अरे सूरज भाई, तुम्हारे झोल पर ही तो पराग भाई और जेनी भाभी की एंट्री निर्भर करती है। बाग को सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? गाठिया। नहीं बे। अरे पापा। जेनी नहीं, गोरी गधेड़े। पर इससे झोल का क्या लेना देना? यही तो है मेरा झोल। सुनिए। क्या सुनिए? मैं बोल रहा हूँ इसमें पराग की कोई गलती नहीं है। सारा दोष पराग भाई का है, क्योंकि उन्होंने जेनिफर भाभी की बात मानी। अच्छा? हाँ, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। पराग जी ने बगावत की है और हम ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इनकलाब। क्या कर रही हो? ओवर एक्टिंग मत करो, थोड़ा कम करो। तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महेन भाई, नाटक चल रहा है, नाटक। हाँ, पराग जी ने परिवार का विरोध किया है। ये पाप है, पाप। कौन सा पाप? कैसा पाप? कहाँ का पाप? प्यार पाप नहीं, पूजा होती है, समझी? पाप ही तो है। उस गोरी गधेड़ी ने माँ के सामने कैसे शर्त रखी और ये भी नहीं सोचा कि घर वालों का क्या? अच्छा, तो फिर पराग का क्या? वो जेनी की वजह से पराग क्यों भुगते? मुमकिन नहीं, नहीं मुमकिन। पराग का इस घर में रहना जन्मसिद्ध अधिकार है। वो अधिकार वो अपने कर्मों से खो चुके हैं। हाँ। बापू, माँ, बाप सबकी कितनी बेइज्जती की। देखना, अब बा उन्हें इस घर में पाँव भी नहीं रखने देगी। पाँव तोड़ दूंगी मैं तेरा। अगर ज्यादा बड़बड़ की तो समझे? मेरा कोई वर्चस्व नहीं है इस घर में। लेकिन बा, मैं सही कह रही हूँ। चुप रहे। मेरे तीनों बेटे सही है और तू गलत। मैं लाऊंगी मेरे पग्गू को इस घर में। फिर वो गोरी गधेड़ी की खैर नहीं है। उस गोरी गधेड़ी की सब शर्त मुझे मंजूर है। किसी को पता भी है मेरा पग्गू का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और कितने दिनों तक हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता था। अगर मेरा पग्गू को कुछ हो गया ना तो हमारे पास पछतावे के आंसू भी नहीं बचेंगे। रुठना मनाना तो सारा जीवन चलेगा, पर सारा जीवन मैं अपने पग्गू को खोने के डर के साथ नहीं जी सकती। कंचन बिल्कुल ठीक कह रही है हर्षु। पराग को घर वापस ले आओ बेटा। हाँ पापा, हम भी दादाजी के साथ में। प्लीज पराग को लाइए ना। ठीक है बाबूजी, पर मेरी भी एक शर्त है और ये शर्त मैं उसी के सामने रखना चाहूंगा जिसने हमारे सामने एक शर्त रखी है। अब देखना यह है कि वो मेरी इच्छा का आदर करती है या नहीं। मैंने तुम्हें परखने में बहुत बड़ी भूल की। तुम सचमुच संस्कार लक्ष्मी, और इस घर के असंस्कारी बेटों में तुमने संस्कार का सिंचन किया है, भटके हुए को राह दिखाई है। लेकिन क्या तुम्हारा पति तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखता है? हाँ, सूरज मेरी खुशियों का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम दोनों अलग अलग सोते हो? देखो, बता दोगी तो ठीक है, वरना कावेरी से कहना पड़ेगा। मैं और सूरज अलग अलग सोते हैं क्योंकि मानता रखी है ना, इसलिए। तुमने मानता मानी है अलग अलग सोने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो सूरज ने रखी है। हाँ? सूरज और मानता? हाँ, विश्वास नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए सूरज ने ये मानता मांगी है कि लगन के बाद 30 दिन तक हम वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। सुनहरा विचार है। पर काकी, आप ये बात किसी और को तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भला ऐसी बात कोई किसी को बताता है? मेरा शक सही निकला। ये सूरज का बच्चा जरूर कोई बड़ा चक्कर चला रहा है।